नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और अध्याय चल रहा है 5C। अध्याय 5 समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। ये बुक NCERT बेस्ड है और डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है जो आज फेमस राइटरों में से एक है। समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं सीधे अगले सवाल की ओर। यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 5C और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इससे पहले के क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट या हमारे वीडियो सेक्शन पे जाएं और थंबनेल के माध्यम से या टाइटल के माध्यम से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने एक एक सवाल का सलूशन देने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कहा जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। चले भाई 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालने की कोशिश करते हैं। गुणज का मतलब होता है जो पहाड़े में आया होता है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमने इरेज किया है बेहतर राइटिंग के लिए। और 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32 और इसी तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा आपका कि कितने पदों तक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 पदों तक। कितने पदों तक हो जाएगा? 15 पदों तक। और भाई अगर 15वां आप देखना चाहते हैं तो आप 15वां भी देख सकते हैं। और वो कितना होगा? वो होगा हमारा 15 गुणे 8 करिए, 8 5 40 के 0, ठीक है। हासिल लगा 8 5 40 के 0, हासिल लगा 4, 8 एकम 8 4 12। तो ये हो जाएगा आपका 120। अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो आपको पता है ये सवाल समांतर श्रेणी का है। निश्चित ही इसका जो पैटर्न बन रहा है वो समांतर श्रेणी ही होगा। यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं प्रथम पद a बराबर 8, a बराबर 8। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं सर्वांतर का। तो ये हो जाएगा आपका सर्वांतर d बराबर T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। अब ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 8 बराबर 8। अब ये 8 के प्रथम 15 गुणज है तो इनके बीच का डिफरेंस है इक्वल रहेगा, तो ये निश्चित ही समांतर श्रेणी होगी। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अंतिम पद, और अंतिम पद हमने लिख डाला है L बराबर 120। अगर हमने अंतिम पद न लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाता। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या भी हमको मालूम है क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रथम 15 गुणज, तो पदों की संख्या हो जाएगी हमारी 15। पदों की संख्या n बराबर हो गई हमारी 15। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और ये हो जाएगा हमारा Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट पे हो जाएगा आपका a प्लस l। इसलिए समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग। और ये हो जाएगा हमारा S15, n की जगह पे हम 15 रख देंगे। 15/2 ब्रैकेट पे हो जाएगा a प्लस l। a का मान है 8 और l का मान है हमारा 120। अब ये हो जाएगा आपका 15/2, 120 और 8, ये हो जाएगा आपका 128। आगे हम लोग चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 15 गुणे 128 में 2 का भाग जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 15 गुणे 64 करेंगे और ये हमारा आ रहा है 960। तो आपका आंसर आया। यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। आप चाहें तो नीचे इबारत में भी आंसर को मेंशन कर सकते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 होगा। फिर आपसे बताना चाहते हैं कि गुणज का मतलब होता है कि पहाड़े में आने वाली संख्या है। अच्छा, ये हमारा एक नियम है। विज्ञान या गणित हम हल कर रहे होते हैं, अगर हमें शब्दावली का अर्थ मालूम है तो सवाल हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर है आपका 2।
देखिए क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याएं। लिखा 0 और 50 के मध्य की, 0 और 50 के मध्य की सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं। आइए अब हम लोग इनको लिखना शुरू करेंगे। ये न 0 शामिल रहेगा न 50 शामिल रहेगा। तो सबसे पहले आपका आ गया 1, फिर आया 3, फिर आया 5, फिर आया 7 और इसी तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे और अंत में हमारा आएगा 49। अब आप देख रहे हैं कि 3 में 1 घट गया तो 2, 5 में 3 घट गया तो 2, 7 में 5 घट गया तो 2। तो इस तरीके से ये हमारी एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम पद प्रथम पद a बराबर 1। इसके बाद हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। हम जरा 1-2 सर्वांतर निकाल देंगे ताकि एग्जामिनर के माइंड में किसी भी तरीके का प्रेशर ना रहे हमें लेकर के। तो a2 माइनस a1 ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, 3 में 1 घट गया तो 2। अब यहाँ पर लिखेंगे d बराबर a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा d बराबर a4 माइनस a3। आइए a4 का मान है 7 और a3 का मान है 5, तो 7 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 2। अब नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि श्रेणी का सर्वांतर समान है, श्रेणी का सर्वांतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर श्रेणी है। अब इतना काम हमारा हो गया। आइए हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद, L बराबर 49। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे अंतिम पद का, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि आखिर इस श्रेणी में या इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान है हमारा 49, a का मान हमारा है 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2। अब हम आगे चलेंगे। 49 में 1 घट गया तो हो गया 48। 49 माइनस 1 बराबर 2, ब्रैकेट में n माइनस 1, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 48। अब ये हो गया आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू 48/2। n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 चौको 8, n बराबर हो गया आपका 25। तो पदों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पदों की संख्या, और पदों की संख्या हो गई हमारी 25। अब हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यहाँ पर लगा देंगे। तो लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट पे a प्लस l, इसलिए समांतर श्रेणी के पच्चीस पदों का योग, और ये हो जाएगा आपका n बराबर 25। अब ये हो जाएगा आपका S25 बराबर 25/2 और ब्रैकेट पे a, तो 1 धन l का मान है 49। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 25/2 और 49 और 1 कितना हो गया 50। अब यहाँ पर हो गया आपका 25 गुणे 25, 25 का जब 25 से गुणा किया तो ये हो गया आपका 625। ये आपका आंसर आया। आप नीचे लिख सकते हैं इबारत में उत्तर, और इबारत में अगर उत्तर लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे कि 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनका योगफल 625 होगा। आइए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए सवाल को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सर्वांतर 4 है, अंतिम पद 31 है, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल आसान होने वाला है। हम ये देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है और उससे रिलेटेड कोई फार्मूला है क्या। अगर उससे रिलेटेड कोई फार्मूला है तो हम उससे रिलेटेड फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और सवाल हमारा बेहद आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहां पर लिखते हैं किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सर्वांतर क्या है 4, अंतिम पद है 31। तो यहां पर लिखेंगे समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में हमको दिया गया है सर्वांतर d बराबर 4 और हमको साथ में ये भी दिया गया है अंतिम पद l बराबर 31। अब यहाँ पर हम लोग अपनी लाइन लिखेंगे, माना n पदों का योग कह रहा है, कुछ पदों का योगफल जो है वो 136 है। तो उसी बात को हम अपनी भाषा में लिखेंगे, माना n पदों का योग माना n पदों का योगफल 136 है, इसलिए Sn बराबर हो जाएगा आपका 136। अब आप समझदार हैं, यहाँ पर आपको n पदों का योगफल लगाना होगा और अंतिम पद का फार्मूला लगाना होगा और सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे तथा, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, प्रथम पद a है, प्रथम पद a है, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, और आप सभी लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 136, L का मान 136 है, A का मान A रहेगा, N का मान हमें मालूम नहीं है और D का मान हमें दिया गया है 4। तो ये हो गया आपका A प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 100। देखिए थोड़ी सी गलती हो रही है, अंतिम पद 136 नहीं 31 है, तो हम इसको यहीं पे इरेज कर लेते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जा पाए हैं। 31 ये हो गया आपका 31। आइए आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका a प्लस 4n इज इक्वल टू 31 धन 4, तो वो हो जाएगा हमारा जाकर के 35। समीकरण नंबर क्या कर लिया ए। अब हम यहाँ से कोई भी मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर, चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और वो हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट पे a प्लस l। अब देखिए भाई, Sn का मान है आपका 136 बराबर n/2 और a का मान है हमारा कितना मालूम नहीं है और l का मान है हमारा 31, तो हमने ये ऐसे रख दिया 31। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a प्लस 4n बराबर 35, ये हो जाएगा आपका a बराबर 35 माइनस 4n। आगे चलते हैं सवाल को हल करने के लिए। 1 6 दूनी 12 की 2 80 लगा 1, 3 दूनी 6 7 और ये हो जाएगा 2, तो 272 बराबर n और a का मान हो जाएगा 35 माइनस 4n प्लस 31। अब फिर आगे चलेंगे, तो जब इस तरीके का पूरा सेटअप बन करके आता है तो हमारा क्या निकलता है, ये हो जाएगा आपका 272, ठीक है, बराबर 272 बराबर n, थोड़ा सा रुकते हैं, n और 35 और ये हो जाएगा आपका जाकर के आपका n और अंदर हो जाएगा 35 और 31 66, ठीक है, माइनस 4n। अब अंदर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 272 बराबर, ये हो जाएगा आपका 66n माइनस 4n स्क्वायर। अब हम इसको सही करके लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म पे, तो 4n स्क्वायर माइनस 66n प्लस
72 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 बराबर 0। अब आगे क्या करना है हमको, ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 इज इक्वल टू 0। 136 का 2 में गुणा होगा और जो मान प्राप्त होगा उसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ देने पे 33 आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 136 दूनी 272। ठीक है, और आगे चलते हैं। 272 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि उनको जब जोड़ें तो 33 आ जाए और गुणा करें तो 272 आ जाए, तो टुकड़े होंगे 16 और 17। तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस 16x माइनस 17n और प्लस 136 इज इक्वल टू 0। पहले 2 पदों से आपने 2n कॉमन ले लिया, ये हो गया n माइनस 8। अंतिम 2 पदों से माइनस का 17 कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका n माइनस 8 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लिया n माइनस 8 और आपका बचेगा 2n माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज का निशान लगा दिया, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 8। फिर इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे, 2n माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2n इज इक्वल टू 17 और n इज इक्वल टू 17/2 और ये हो जाएगा हमारा इनवैलिड अमान्य, क्योंकि कोई पदों की संख्या कभी भी भिन्न या दशमलव के फॉर्मेट पे नहीं हो सकती है। नीचे लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, आंसर। इसलिए पदों की संख्या n बराबर हो गया हमारा 8। ये हमारा उत्तर है, इसे हम आंसर के रूप में मेंशन कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं और आप इन्हें एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जो पार्ट है वो क्या है आपका, कह रहे हैं कि दिखाइए कि a1 a2 एंड सो ऑन an एक समांतर श्रेणी बनाते हैं और an नीचे दिए गए के अनुसार परिभाषित है। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी में, समांतर श्रेणी नहीं, श्रेणी में, और श्रेणी में हमको दिया गया है an बराबर 3 + 4n। और देखिए यहाँ पर an को बोलते हैं श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद। ठीक, ये सवाल आपके सामने आ गया। श्रेणी का nवां पद an बराबर 3 + 4n दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि a1 a2 a3 a4 इसके माध्यम से निकालिए और ये देखिए कि क्या ये समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे और साथ ही प्रत्येक स्थिति में आपको ये भी चेक करना है कि प्रथम 15 पदों का योगफल भी आपको बताना है कि कितना रहेगा। चलिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट आपके सामने, दूसरा पार्ट जब आएगा तब हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि an बराबर हो गया 3 + 4n। अब नीचे लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। अब जैसे ही n बराबर 1 रखा तो ये हो गया आपका a1 बराबर 3 + 4 × 1 और a1 बराबर 3 + 4, a1 बराबर 7। फिर नीचे लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर और n बराबर जब 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a2 बराबर 3 + 4 × 2 और a2 बराबर हो जाएगा 3 + 8 और a2 बराबर 11। इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर। लिखते हैं n बराबर 3 रखने पर, और जब हम n का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a3 बराबर 3 + 4 × 3 और आगे हो जाएगा आपका a3 बराबर, ये हो जाएगा आपका 3 + 4 × 3 12 और ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, इसके बाद हम एक और पद निकालने की कोशिश करेंगे n बराबर 4 रखने पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a4 इज इक्वल टू, ये जाएगा आपका 3 + 4 × 4 और ये हो जाएगा आपका 3 + 4 × 4 16,
16 और 3, तो ये हो गया आपका 19। और इसी तरीके से हम इनको ये बताएंगे कि हम निकालते चले जा रहे हैं कि हमारा कितना है। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से ऐसे कर दिया कि हमने और भी कुछ पदों को निकालने की कोशिश की है। नीचे लिखेंगे इसलिए श्रेणी। अब ये श्रेणी क्या है आपका, श्रेणी आपकी हो गई कि A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 एंड सो ऑन। तो भाई A1 का मान कितना है, A1 का मान हमने निकाला है 7, A2 का मान कितना है, A2 का मान हमने निकाला है 11, A3 का मान कितना है, A3 का मान हमने निकाला है 15 और A4 का मान कितना है, तो A4 का मान हमने निकाला है 19 और सो ऑन। तो ये हो गई श्रेणी। अब आपसे कह रहा है कि बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है, तो वो तो हम सर्वांतर के माध्यम से ही बता पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 और ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 7, 11 में 7 घट गया तो हो गया 4। फिर नीचे लिखेंगे D बराबर A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 11 और ये हो जाएगा आपका 4। इसके बाद D बराबर A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 19 माइनस 15 और यहाँ पर आ जाएगा 4। नीचे लिखेंगे चूंकि सर्वांतर का मान समान है, सर्वांतर का मान समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अब आपसे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में, मतलब पहले सवाल में और दूसरे सवाल में 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n पदों का योग, और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हो जाएगा इसलिए समांतर श्रेणी के पंद्रह पदों का योग, और ये हो जाएगा आपका n बराबर हम कितना रख देंगे 15, तो ये हो जाएगा आपका S15 बराबर 15/2 और ब्रैकेट पे 2 गुणे 7 प्लस 15 माइनस 1 गुणे D का मान कितना है, D का मान है हमारा 4। अब ये आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 14 गुणे 4, तो 14 चौको क्या होता है 56, ये हो जाएगा 15/2 14 प्लस 14 चौको 56, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 56। अब आगे चलेंगे 56 और 4 60 10 70, तो ये हो जाएगा 15/2 गुणे 70 और ये आ जाएगा 15 गुणे 35। अब 15 15 75 की 5 हासिल लगा 7, अब 15 3 45, 45 और 7 52, तो आपका आंसर आया कि जो भी श्रेणी है इसके 15 पदों का योगफल 525 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2। सवाल कह रहा है कि एक श्रेणी है और श्रेणी का nवां पद दिया गया है, तो यहाँ पर हो गया आपका श्रेणी का nवां पद, और श्रेणी का nवां पद कहलाएगा आपका an। an बराबर दिया गया है 9 माइनस 5n, और आपसे कह रहा है कि क्या करिए, श्रेणी के लिए a1 a2 a3 a4 ज्ञात कीजिए और बताइए कि ये एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, ठीक है, और 15 पदों का योगफल भी आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि चूँकि an बराबर 9 माइनस 5n, नीचे लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका 4। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर
A2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2 और ये हो जाएगा 9 माइनस 10 और ये हो जाएगा आपका -1। इसके बाद n बराबर 3 रखने पर और ये हो जाएगा आपका A3 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 15 और ये कहलाएगा -6। इसके बाद n बराबर 4 रखने पर ये क्या हो जाएगा आपका A4, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 इंटू 4, 9 माइनस 20 और ये हो जाएगा आपका -11। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसी तरीके से हम आगे भी फाइंड अप कर रहे हैं, हमने इनको बताने की कोशिश की। यहाँ पर लिखेंगे अतः श्रेणी और ये जो श्रेणी होगी वो होगी आपकी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अब A1 क्या है आपका? A1 है आपका 4, A2 -1, A3 -6, A4 -11 एंड सो ऑन। अब नीचे हम लोग लगाते हैं सर्वांतर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सर्वांतर D बराबर और ये होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका? -1 -4 और ये हो जाएगा आपका 1 -4, तो ये हो जाएगा आपका थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, -1 -4, तो ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, फिर हम सर्वांतर निकालते हैं तो ये हो जाएगा D बराबर A3 माइनस A2। अब ये हो जाएगा आपका -6 -1 और ये हो जाएगा -6 + 1 और ये -5। फिर हम निकालते हैं D बराबर A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा -11 -6 और ये हो जाएगा आपका -11 + 6 और ये हो जाएगा -5। नीचे लिखेंगे चूंकि सर्वांतर का मान समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी है। और कह रहा है अगर ये समांतर श्रेणी है तो आप इसके 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करके बताइए। तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, क्योंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a + n-1 इंटू D। आइए यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, ठीक है, 15 रखने पर n बराबर 15 रखने पर और ये हो जाएगा आपका S15 बराबर 15/2 और ब्रैकेट में 2 × 4, ए का मान 4 था, प्लस 15 - 1 और गुणे D का मान कितना था? D का मान यहाँ पर था -5। ठीक है, सवाल को आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका 15/2, 4 दूनी 8 और प्लस 15 में 1 घट गया तो कितना आया? 14। ठीक है, और 14 गुणे ये हो गया -5। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 15/2 और ये हो गया आपका 8 और धन ऋण का गुणा ऋण 14 गुणे 5। ठीक, कितना होता है बताइए? 14 × 5 = 70, नहीं 5 × 20 की 0 80 लगा 2 और 5 × 5 = 2 7, 70 ही होता भैया। अरे क्या बताएं, हम भी कैलकुलेटर का यूज करते करते बेकार हो गए। और ये हो गया आपका -62। अब हम काटे पीटेंगे तो ये आ जाएगा 15 गुणे -31 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा -465। तो आपका आंसर आया कि
कि जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है और इसके 15 पदों का योगफल -465 है। ठीक है, उम्मीद है कि जो सवाल आपको समझा रहे हैं वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो यहां पर लिखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, और प्रथम मतलब आपको एक से आकलित करना है। तो ये हो गया, सबसे पहले 6 का पहाड़ा ही लिख देंगे इस तरीके से और आगे चलता चला जाएगा। अभी हमें अंतिम पद नहीं मालूम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 40 पदों तक। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 6, इसके बाद सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, 12 माइनस 6, 12 में 6 घट गया तो कितना आया 6। इसके बाद लिखेंगे पदों की संख्या, और पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगी 40। अब आपसे कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक जो हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसलिए समांतर श्रेणी के चालीस पदों का योग, और n की जगह पे हम कितना रख देंगे 40। तो ये हो जाएगा आपका S40 बराबर 40/2 और ब्रैकेट पे 2 गुणे a का मान है 6 प्लस 40 माइनस 1 गुणे d का मान क्या है आपका 6। अब देखिए कमाल की बात ये है कि अच्छा निकाल लिया है सर्वांतर, मुझे लगा मैंने सर्वांतर नहीं निकाला है। अब ये हो जाएगा आपका 20, 6 दूनी 12, 40 में घट गया तो 39, 39 में 6 का गुणा करेंगे, नच्छा का 54 की 4 हाथ से लगा 5, और इसके बाद नॉट वो 36 का 18, 18 और 5 23। अब इनका योग कर देंगे तो 20 गुणे 234 और 2 236 और 10 246 गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 की 2 80 लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो ये आपका उत्तर आया 4920। आपका आंसर आएगा कि प्रथम 6 से विभाज्य जितने भी धन पूर्णांक होंगे 40, वो उनका योगफल जब निकाला जाएगा तो उनका योगफल आएगा 4920। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है आपसे कि एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी में 15 पदों का योग, और 15 पदों का योग कहलाएगा S15 बराबर 0। कह रहे हैं इसका चौथा पद 12 है तो 12वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चौथा पद A4 बराबर 12, और नीचे हमसे कह रहा है 12वां पद A12 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब आप सवाल को हल करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे थोड़ा सा समझते हैं। 15 पदों का योगफल दिया गया और चौथा पद दिया गया है, तो इन्हीं स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए सवाल को क्रैक कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद A व सर्वांतर D है।
अब नीचे चलेंगे, चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। नीचे लिखेंगे n बराबर 15 रखने पर, और ये हो जाएगा आपका S15 बराबर 15/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 15-1 गुणे डी, ऐसा। अब S15 का मान क्या है, 0 बराबर 15/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 14d। अब 2 का 0 के साथ गुणा हो जाएगा, 15 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दिया गया है कि चौथा पद 12 है, उसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद, और ये हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लिखेंगे n बराबर 4 रखने पर, आइए जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a4 बराबर ये a प्लस 4-1 गुणे डी। a4 का मान कितना दिया गया है, a4 का मान दिया गया है 12, तो a प्लस 3d बराबर 12, समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके हम a और d के मान को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या कह रहा है, a प्लस 7d बराबर 0, a प्लस 7d इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -7d। आगे चलेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए रखते हैं, तो ये हो जाएगा -7d प्लस -3d बराबर 12, ये हो जाएगा माइनस का 4d बराबर 12, और d बराबर -12/4, d बराबर आ गया -3। d का मान हमने कैलकुलेट कर लिया -3। अब हम लोग क्या करेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर चले भाई, अब जब रखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा a प्लस 7 गुणे -3 बराबर 0, और ये हो जाएगा a माइनस 21 बराबर 0, a बराबर 21, प्रथम पद आ गया हमारा 21। अब हमको ये बताना है कि 12वें पद का मान क्या होगा। नीचे लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का 12वां पद, और ये हो जाएगा आपका a12 बराबर a प्लस 12-1 इंटू डी, और ये हो जाएगा a प्लस 11d। a और d का मान रख दे, a का मान है 21 प्लस 11 गुणे d का मान क्या है, d का मान है आपका -3, तो ये हो जाएगा आपका -3। अब ये हो जाएगा 21 और 11 3 33, धन ऋण का गुणा ऋण। अब यहाँ पर कितना आ गया आपका उत्तर आ रहा है -12। तो आप आंसर लिख देंगे कि दी गई समांतर श्रेणी का 12वां पद -12 है। जो उत्तर इबारत में लिखना है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको उसे अनिवार्य रूप से लिखना है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कंटेंट को कहीं पर भी अगर गलती पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।